हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज वेलकम करते हैं आप सभी को इस वीडियो में। आज ये वीडियो कंपटीटिव लेवल का वीडियो होने वाला है, ताकि आप अगर बेसिक से एडवांस लेवल पर अगर अपने स्टडी को ले जाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होगा। क्योंकि पता है ना, जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों का एक पाथ होता है कि हम किस स्टेप से चलेंगे तो हमारा जो है इन फ्यूचर जो है हमारा बेसिक से एडवांस लेवल का जो कोई चीज़ मिले, हमें क्वेश्चंस मिले, उसको हम विद इन अ सेकेंड उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में कंटिन्यू लेके चलेंगे, बेसिक टू एडवांस लेके। और साथ साथ मैंने बताया ना, हर वीडियो में बताता हूं कि अगर आपको इंग्लिश सीखने की डर है ना, तो थोड़ी सी पेशेंस बना लीजिए। और मैं लेके आ रहा हूं बहुत ही शानदार और यूनिक सा डिज़ाइन करके आपके लिए स्पोकन इंग्लिश का, और साथ ही साथ उसमें इंग्लिश क्लासेस। तो वो वीडियो जरूर कंटिन्यू देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, और साथ में साथ दोस्त को बोलिए कि भाई रिकमेंड्स कीजिए कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ योर लाइफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीवन का, कि अभी जो समय चल रहा है ये बहुत कीमती समय है, तो इस कीमती समय को नहीं इन्वेस्ट करना है और हम लोगों को अच्छे से काम करना है। देखिए, सबसे पहले ना एक चीज़ डिस्कस करता हूं मैं सभी के बीच। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके सामने जो एक दिख रहा होगा कि आइडेंटिटीज दिख रहा होगा। ये आइडेंटिटीज क्या है? ये फॉर्मूला का आइडेंटिटीज है कि जैसे हम लोग बचपन में पढ़ते थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसी का अपोजिट हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ये फॉर्मूला जो है ना, मुझे याद दिलाती है बचपन की पढ़ाई को, है ना। कि बचपन में हम लोग को अलजेब्रा पढ़ना पड़ता था। तो इस तरीके से जो आज हम लोग को ये कंपटीटिव लेवल में भी कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही नेसेसरी है सभी बच्चों के लिए जो अभी स्टार्ट किए हैं कंपटीशन लेवल को, ठीक है। अब उनको क्या है कि उनको लगभग 6 मंथ का टाइम लगेगा, यानी अगर वो ज़्यादा ही हार्डवर्क करते हैं तो उनके लिए 2 से 3 मंथ जो है बहुत ज़्यादा इनफ हो गया मैथ्स को अच्छी करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि आप देखिए, अगली फॉर्मूला क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये सब ऐसे शानदार फॉर्मूला है जिसका यूज आप कर सकते हो अपने डेली लाइफ में भी, है ना। डेली लाइफ में आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, बना सकते हो। इस पे मैं इसका पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी लेके आऊंगा इफ यू डोंट माइंड। जैसे कि देखो, अगर मैं बात करूं कि क्यूब्स का, तो क्यूब का ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मैक्सिमम बच्चों को याद नहीं रहता है इसका फॉर्मूला। देखिए इस तरीके से यहाँ लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका भी लिखा हुआ है। 3 वेरिएबल वाले जो होंगे, 3 वेरिएबल वाले, उनका भी क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब आज तक तो हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ते थे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल वाले हैं, तो ए बी और सी का स्क्वायर, तो देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये एक ऐसे शानदार फॉर्मूला होते हैं अलजेब्रे के, और भी बहुत सारे होते हैं, जिससे हमें अगर एक बार सीख गए ना, तो समझिए कि आपके स्किल और आपकी स्किल में 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। तो आप कंटिन्यू वीडियो में रहिएगा, और अभी हम लोग चलते हैं कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चंस पे जो कि आपको मजा भी आएगा एकदम। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा, लेकिन बहुत ही यूनिक और सटीक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बुआ, ठीक है ना। अब देखिए, क्वेश्चंस तो है हमारे पास, क्या है तो सर क्वेश्चंस है हमारे पास, देखिए अब लेके आए आप सभी के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के लिए लेके आए। अब ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही यूनिक है बउआ। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चंस को आंसर आपको अगर आ रहा है तो प्लीज अपने जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर जरूर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चंस मैं साइड हो रहा हूं थोड़ा सा, आप इसको क्वेश्चंस को बनाना स्टार्ट कीजिए। अपने कॉपी कलम लेके बैठिए मैथ्स के समय में, है ना। कॉपी कलम लेके बैठिएगा ना तो मजा आ जाएगा, फिर तो मैथ्स बनाने में तो फिर गर्दा छोड़ा देंगे जी, है ना। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 9.75 इंटू 9.75 माइनस 9.75 इंटू 5.75 इंटू 2 प्लस 5.75 इंटू 5.75 क्वेश्चन मार्क्स। मतलब हमें इसका वैक्सिकली क्वेश्चंस का जो है सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो हम लोग सॉल्यूशन एकदम शानदार तरीके से करेंगे, और वो भी ट्रिकी मेथड से। देखिए सबसे पहले पेयर देखिए, 1 2 3 पेयर, यानी हम मान लेते हैं किसके फॉर्म में है, तो ए बराबर 9.75, ए बराबर क्या ले लिए हम, ए बराबर 9.75, और बी बराबर हम मान लेते हैं कि 5.75, ठीक है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहिएगा सर ये कहां से लिए, तो हम देख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला से बेस्ड है, देख सकते हैं। अगर इसको लिखेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, देखिए इसी पे सेट करते हैं। a का वैल्यू कितना है 9.75 और b का वैल्यू कितना 5.75, है ना। और स्क्वायर, जब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें से आएगा हमारे पास 4,
तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इक्वल टू कितना 16। तो ये क्या हुआ हमारा आंसर। देखिए एकदम शानदार है ना, ट्रिक है ना। तो आप ना ऐसे नहीं कंफ्यूज हो जाना है कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन मल्टीप्लाई करेंगे, सर सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे, उतना टाइम नहीं है। कंपटीशन में आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, तभी आप वहां पे अव्वल आ सकते हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। प्यारे मित्रों, इतने बड़े क्वेश्चंस को और भी आसान तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चंस कह रहा है कि 0.1 इंटू 0.1 मतलब ये सब 0 पॉइंट, इस किसके फॉर्म में है, ये है हमारा ए क्यू के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, ए क्यू के फॉर्म में। और दूसरा चीज जो ध्यान देना है हम लोगों को कि दूसरा क्या है कि यहाँ माइनस का साइन लगा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ जीरो, यहाँ पे 0.01 0.01 ये तो किसके फॉर्म में है, ये बी क्यू के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में, बी क्यू के फॉर्म में। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि 0 पॉइंट तो यहाँ पे 0.1 तो ई किसके फॉर्म में है, यानी ए स्क्वायर के फॉर्म में। 0.01 ये किसके फॉर्म में है, ये है हमारा बी स्क्वायर के फॉर्म में। ये दोनों संख्या जो है ए बी के फॉर्म में है। तो हम कह सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है इस तरीके से, यानी कि आइडेंटिटीज पहचानने के लिए ये एक पहचान के तरीके से मैं बताया हुआ, ये इस फॉर्मूला के आधार पे इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि जो गिवन फॉर्मूला है उसके आधार पे, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ए माइनस बी। देखिए ए किसको मान लेते हैं हम, ए मान लेते हैं इसको, और बी किसको मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं इसको। तो क्योंकि दोनों नीचे में भी वही कंडीशंस है, तो क्या कह सकते हैं हम, a बराबर 0.1 और b बराबर क्या करेंगे 0.01। ठीक है, अब हम a माइनस बी, तो a माइनस बी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0.1 माइनस 0.01। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या होगा 0.09। ठीक है ना, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। ये किस आधार पर आंसर होगा, ये फॉर्मूला का यूज करके, है ना। अगर हम मान लीजिए एक और बात करते हैं आपसे कि अगर ये किसी बच्चों को सब्ट्रैक्ट करने नहीं आता होगा तो 0.01 है, ठीक है, एक है और एक है 0.1। तो एक बात बताइए दोनों को किस में से घटाएंगे, तो हम कहते हैं आप सभी को कि 0.1 जो है, अब ये है 0.01। अब इसको घटाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ कुछ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये 1 इसमें से कैरी दिया तो होगा 10 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 9, तो ये हो गया 0, तो 0 पॉइंट अपनी जगह पे आ जाएगा पॉइंट। अब ये 0 का 0, देखिए 0.09 आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आसान ट्रिक का यूज करके, या आइडेंटिटीज का यूज करके, है ना, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, उसका यूज करके आप जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो विद इन अ सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन और भी तरीके से सॉल्व हो सकते हैं इफ यू डोंट माइंड। ठीक है, तो ऐसे चलिए देखते हैं आगे क्या है। देखिए अगला क्या कहता है, अगला तो और भी मजेदार है बुआ। अगला टॉपिक ही चेंज कर दिए है क्या, कि तब कम से कम बच्चों लोग को दिक्कत ना हो कभी। अमन सर है तो तुमको प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना कंफर्म कहते हैं, ठीक है ना, बाकी बाद में देखेंगे। देखिए सबसे पहले ना एक चीज समझना होगा हम लोगों को कि अगर कुछ भी हो या ना हो तो हम लोगों को मैथ्स जरूर चलेगा। मैथ्स है ना, आई लव मैथ्स, है ना। तो सबसे पहले क्या है कि फॉर्मूला अभी क्या कहता है देखिएगा, यानी कि ये परिभाषा जो लिखा हुआ ये क्या कहता है, कहता है कि किसी संख्या का वर्गमूल वही संख्या होती है जिसका वर्ग जो है देने पर, यानी कि वर्ग देने पर जो है वही संख्या प्राप्त हो। यानी कि सिंपल समझना है कि अगर हम लोग वर्ग निकालने की टेंशन है ना, तो आज से वर्ग का टेंशन भी खत्म हो जाएगा। कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए एक होता है स्क्वायर, जो होता है ना वो 2 टाइप का होता है। स्क्वायर कितने टाइप के होते हैं, स्क्वायर 2 टाइप के होते हैं। एक होता है परफेक्ट, एक होता है परफेक्ट, एक होता है इम्परफेक्ट। तो इसका मतलब क्या है, ये 2 टाइप में, अभी हम पहले परफेक्ट की बात करते हैं। तो जैसे परफेक्ट में बात करेंगे, रूट अंडर, मान लीजिए हमें रूट अंडर 2 दे दिया, 2 का स्क्वायर। अगर हम इसको करना है तो हमको पता चल रहा है कि इसको स्क्वायर है तो ऑर्डर एंड कमांड पे काम करेंगे तो 2 2, यानी कि अगर जो रूट अंडर के अंदर अगर आपको पता है जब 2 नंबर इक्वल होते हैं तो बाहर क्या निकलते हैं 2, ये आ गए। अगर इसी तरीके से मान लीजिए एक और कोई भी ले सकते हैं, यानी मान लीजिए कि हम ले लेते हैं रूट अंडर 8 स्क्वायर। अब रूट अंडर 8 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 8 इंटू 8, तो ये 2 नंबर एक जैसा है तो क्या हो जाएगा 8। समझ आया कि नहीं आया, ये समझ आ रहा है ना, एकदम आसान और ट्रिकी मेथड से। और इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं 64 होता है, ये समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जो बना सकते हैं, इसका फॉर्मूला जो है यहाँ पे देखिए, ए स्क्वायर रहेगा ना तो एक निकल के क्या आएगा, ए आएगा। तो इसको याद रखिएगा, कुछ याद रखिए या ना रखिए, इसको याद रखिएगा, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। क्लियर, गॉट इट। अब देखिए अगला क्या कहता है, अगला आप सभी के लिए और भी बहुत बढ़िया है ना। अगला तो और इम्परफेक्ट है, तो आपको हम समझाते हैं। देखिए नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है, कहते हैं कि परफेक्ट और इम्परफेक्ट में अंतर समझाइए आप। देखिए परफेक्ट और वर्सेस इम्परफेक्ट स्क्वायर। आप देखिए दो परफेक्ट और इम्परफेक्ट स्क्वायर में, अब देखिए स्क्वायर की बात करते हैं तो दो चीज पता चलता है कि एक नंबर, परफेक्ट स्क्वायर का नंबर हमेशा जो होता है वो टूट के वैल्यू आता है परफेक्ट में, लेकिन इम्परफेक्ट का मतलब होता है कि जिसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आता है, मतलब कि लगभग डेसिमल में आता है। तो परफेक्ट और इम्परफेक्ट को जानेंगे। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं परफेक्ट के बारे में। तो परफेक्ट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम 64 ही दे दिए, जैसे मान लीजिए हम अभी क्या किए 64 दे दिए, तो हम लोग को पता चल रहा है कि 8 × 8 इक्वल टू जो होगा 8, ये परफेक्ट है, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, 8 आएगा। अगर मान लीजिए कि गलती से 100 दे दिया, ठीक है, अब दे दिया तो इसका मतलब क्या है कि ये बनेगा 10 × 10 इक्वल टू क्या होगा 10, मतलब कि 100 रूट अंडर 100 का जो वैल्यू होगा इवेल्युएट करके निकालेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा। अगर इसी कंडीशन में मान लीजिए कि 36 दे दिया, तो 36 का क्या बनाएंगे कि रूट अंडर 6 × 6, और रूट के अंदर दो वैल्यू एक जैसा रहता है तो एक बाहर निकलता है, तो इसका मतलब 36 का क्या होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको दो तरीके से ही बना सकते, कभी कभी ऐसे लिखा रह जाएगा, जैसे कि अब कभी ऐसे रहेगा 8 का स्क्वायर तो 8 × 8 कर दीजिए, है ना, 8 का क्यूब तो 8 × 8 × 8। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बस बहुत सिंपल है एकदम, माइंड को थोड़ा सा यूज करिएगा ना तो एकदम गर्दा छुड़ा दीजिएगा मैथ का जी, है ना। क्या कहते हैं आप इस बात पे? चलिए अब हम चलते हैं कि इम्परफेक्ट के बारे में। ये सब तो कहानी किसका था, परफेक्ट का था, लेकिन इम्परफेक्ट का क्या होगा। देखिए इम्परफेक्ट का स्क्वायर का जो कहानी है अब हम लोग जानते हैं कि इम्परफेक्ट कहानी में जैसे मान लीजिए हम लोग को सबसे पहले क्या याद रखना होगा, वो याद रखना होगा क्या पता है, स्क्वायर का जो है वैल्यू याद रखना होगा। जैसे कि 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81 और 10 का स्क्वायर क्या होगा 100। बस आप इतना याद रखिए, बस उसके बाद हम बाकी समझाते हैं आपको। बस इतना 1 से लेके 10 तक जो है ये परफेक्ट है, ये किसका है परफेक्ट है। तो परफेक्ट याद रखिए और इम्परफेक्ट हम समझाते हैं अब आपको। जैसे मान लीजिए हमें कोई भी एक व्यक्ति आए और हमको दे दिए कि भाई आप ना रूट अंडर 38 का वैल्यू निकालिए, रूट अंडर 38 का। अब ये नंबर क्या है इम्परफेक्ट है, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, तो इसका मतलब इम्परफेक्ट का क्या करेंगे, इम्परफेक्ट को करने के लिए दिमाग का यूज करना है बस, और कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या है कि रूट अंडर 38 दिया, तो इसमें देखेंगे कि 38 से पहले जो है इस टेबल में परफेक्ट स्क्वायर किसका है, तो परफेक्ट स्क्वायर किसका है 6 का स्क्वायर है, किसका है 6 का। तो यहां पे हम लिख लेंगे कि 6 स्क्वायर इक्वल टू 36, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम कहते हैं कि 36 और 38 के बीच का डिफरेंट कितना है, तो वो कितना डिफरेंट है 2 का डिफरेंट है, तो 2 को लिख लिए यानी कि नोमिनेटर में, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या करना है कि जो स्क्वायर लिए हैं इसका, तो इसको डबल करके यहां लिखेंगे, तो डबल करके मतलब कि 6 2 = 12 यानी 12, तो ये कटा क्या हो गया 6 1 यानी क्या है 1/6 आया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या लिए थे 6 लिए, तो 6 लिख लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे 6 / 1, तो पॉइंट देंगे 0, तो क्या हो जाएगा 6 1 = 6 और 4, फिर अब 0 6 6 = 36 आएगा। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 0.16 आया, तो यहाँ क्या लिख देंगे 16 हो गया, यही वैल्यू होगा, किसका वैल्यू होगा, यानी कि रूट अंडर 38 का वैल्यू होगा। देख लीजिए कभी कभी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली भी आता है, इफ यू डोंट माइंड, ऐसा नहीं कहिएगा कि सर आपने बताया और अप्रोक्सीमेटली परफेक्ट नहीं आया, तो वो क्या होता है कि इवेल्युएट होके फिर से वैल्यू वही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए इस ट्रिक का यूज कीजिए। हम एक और ट्रिक बताते हैं, एक और क्वेश्चन बताते हैं और समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं आसान तरीके से, कोई दिक्कत। अब देखिए अब देखिए इसका भी हम फिर से इसी का काम कर रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन एक दे दे, क्वेश्चन मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, मान लीजिए हमको दे दिया कि 26, क्या दे दिया 26,
25 का तो होता ही है, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, लेकिन 26 का दे दिया तो 26 देखेंगे आप। तो इससे पहले जो परफेक्ट स्क्वायर का हम टेबल बताए थे ना, परफेक्ट स्क्वायर का टेबल अभी जस्ट बताए थे। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो है जानते हैं इसका जो टेबल होता है वो क्या होगा। देखिए अब मतलब क्या है कि 5 का स्क्वायर 25 है, हमको बोला किसका है 26 का, तो हम इससे पहले वाला परफेक्ट स्क्वायर क्या है 5 का, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25। तो इसका देखिए यहाँ पे लिख देंगे बराबर के 5। अब यहाँ पे देखिए 25 और 26 के बीच का डिफरेंट कितना है, 1 का डिफरेंट है, कितना का 1 का। तो 1 को नॉमिनेटर में लिखेंगे, इसको डबल करके नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, तो 5 टू क्या हो जाएगा 10। अब देखिए 10 को डिवाइड करेंगे 1 में, तो यहाँ देंगे 0.0 है ना, 10 1 जा क्या हो जाएगा 10, खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये डिवाइड हो गया 0.1, तो यहाँ क्या लिख देंगे 0.1। ये देखिए क्या हो गया आंसर, यानी कि रूट अंडर 26 का जो वैल्यू हुआ वो 5.6 आया। तो ये क्या हम बता रहे हैं, यानी इम्परफेक्ट का निकालने का तरीका, ट्रिक है ये, है ना, ये एकदम शानदार ट्रिक है, ठीक है ना, ये ट्रिक्स है, इसका यूज कीजिए और कहीं भी इसको यूज करके निकालिए। अब परफेक्ट का तो आपको पता है ये क्या है, ऑलरेडी परफेक्ट है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ भी सकते हैं, इसका 100 का स्क्वायर तक जा सकते हैं, इफ यू डोंट माइंड, इसका भी जा सकते हैं। मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा तो इसमें देखिएगा कि मैं बताऊं कि 100 से आगे कोई नंबर अगर मिल जाए तो उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो ये अच्छा लगा है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि आप सीख रहे हैं तो आपके दोस्त भी सीख पाए, या आप ऐसे स्टूडेंट जो अभी कंपैरिजन बेसिक से स्टार्ट ही कर रहे हैं उनको जरूर दीजिए ये चीज, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला जो पीपीटी के अंदर जो है इंक्लूड किया हम लोगों ने, देखिए क्या है। अब देखिए अब इस तरीके से समझेंगे और भी शानदार तरीके से इसको जानने की कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। अब देखिए कहते हैं कि परफेक्ट क्यूब, अब ये कौन सा क्यूब है, परफेक्ट क्यूब, 1 से लेकर 6 तक दिए हैं, देख लीजिए कैसे निकालना होता है। जैसे मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है 3 रूट अंडर 3, मान लीजिए 3 रूट अंडर 3, और यहाँ दे दिया क्यूब, क्योंकि क्यूब का मतलब ही होता है जिसके पावर में क्या हो 3 हो, तो वो क्यूब होते हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा, देखिए अब सबसे पहले बहुत ही आसान है, इसको अगर हम बनाएंगे ना तो बहुत ही आसान बनेगा। अब देखिए इसको करेंगे 3 × 3, देख लीजिए, है ना, हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 3 9, 9 3 27, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 3 रूट अंडर 27 आया, देखिए 27 आया। तो कहने का क्या मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये फाइंड आउट होके आए हैं, क्या होके आए हैं, फाइंड आउट होके, मतलब इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है। अगर हम इसको और नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, जो गिवन रहेगा वही इसका क्या होगा, आंसर रहेगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है ना। तो इसको तोड़ने भी बहुत आसान है। अगर कहिएगा सर एक बात बताइए कि इसको हम कैसे तोड़ के यहाँ निकाल सकते हैं, तो उसका भी आसान ट्रिक बताते हैं। देखिए 27 है तो 27 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे, तो 3 से लगाएंगे क्या होगा 9, 3 से लगाएंगे क्या होगा, देखिए हो गया ना, मतलब 3 का पेयर आया ना, 3 का पेयर आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है, ये समझ आया कि नहीं आया, मतलब कि क्यूब निकालने का तरीका समझ आ गया। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और समझाते हैं आपको। देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम कुछ भी ले सकते हैं, जो हम मेरा मन करे वो हम ले सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। चलिए हम लेते हैं, बहुत आसान सा लेते हैं, ठीक है, रूट अंडर 3 125 लेते हैं, चलिए 125 लेते हैं। तो 125 को बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। तो सबसे पहले हम 125 का प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टर। तो 5 से लगाएंगे तो 5 से क्या हो जाएगा 25, 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 5, और ये 5 से लगाएंगे क्या हो जाएगा 1। तो ये प्राइम फैक्टर कर लिए, तो प्राइम फैक्टर करिए, देखिए 3 पेयर मिल गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम आप इसको जब करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या लिख सकते हैं 3 × 5 के पावर 3, है ना। इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, तब इसका मतलब है कि ये जो फॉर्मेट है ये 3 है पेयर, यानी कि रूट के अंदर है, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अगर रूट के अंदर है ये तो ये क्या हो सकता है बउआ, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का मतलब ही होता है, क्यूब का मतलब ही होता है कि इसके अंदर 3 नंबर होने चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस तरीके से किसी भी नंबर का आप फाइंड कर सकते हैं, खाली आपको प्राइम फैक्टर आना चाहिए, वो बड़े बड़े नंबर का, जैसे कि आप मान लीजिए 625 लिए, है ना, उसका भी करिएगा तो 5 से लगाइए 125, इस तरीके से करते चले जाइए। या मान लीजिए 216 ले लीजिए, तो 216 का इसका भी 2 से लगाइए, 2 से लग जाएगा। और आपको पता है डिविजिबल नियम पता होगा कि किस नंबर को, कैसे नंबर को पहचान पाएं कि ये शॉर्ट ट्रिक में काम आता है अक्सर डिविजिबल नियम। जैसे कि मान लीजिए कोई भी बड़ा नंबर दे दिया, तो जैसे मान लीजिए हम ऐसे एक नंबर दे देते हैं, ठीक है, तो ये नंबर
कि क्या है, यानी कि 4840 ऐसे है, यानी कि 4840। इस नंबर को किससे डिवाइड होगा? तो भाई ये 5 से भी हो सकता है, ये 0 से भी हो सकता है, सॉरी वो 2 से भी हो सकता है क्योंकि 0 है लास्ट में, है ना। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर मान लीजिए कि हम दे दें कि 9432, अब इस नंबर किससे डिवाइड होगा? तो सर पता चल रहा है 2 से डिवाइड होगा सर, पूर्णतः 2 से डिवाइड हो सकता है ना। तो ये चीज समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्लियर है ना। आगे वाला क्या कहता है हमारा, देखिए आगे कहता है, अब हम समझते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर किसी भी संख्या को छोटा और बड़ा समझने का तरीका, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि अगर पहला रूल नंबर 1 में चलते हैं, रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 1 कहता है कि सेमी डिनोमिनेटर, जिसका सेम डिनोमिनेटर अगर होता है तो वो क्या होगा? हिंदी में यदि दी गई सभी भिन्नों का हर समान हो, है ना, सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका अंश जो है डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है। इंग्लिश भी कहते हैं कि इफ ऑल जो है फ्रैक्शंस, जिसके भी फ्रैक्शंस है, फ्रैक्शन मतलब कहते हैं भिन्न, जिसको कहते हैं हैव द सेम, जो फ्रैक्शंस अगर सेम है तो डिनोमिनेटर्स द फ्रैक्शंस विथ द लार्जेस्ट नोमिनेटर्स इज द नंबर बिगेस्ट, है ना, इज द बिगेस्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, मैं समझाता हूँ, एक तरह से एग्जाम्पल है ये। एग्जाम्पल क्या है कि 11/3 और दूसरा है 2/3, तीसरा है 5/3 और है 8/3। अब देखिए सबसे पहले इसमें पहचानना होगा कि कौन छोटा और कौन बड़ा है, कौन छोटा और कौन बड़ा है। किसी भी फ्रैक्शन को कैसे पहचानेंगे कि वो फ्रैक्शन वास्तव में छोटा है या फिर वो बड़ा है, किस तरीके से उसको हम लोग समझेंगे? देखिए तो हम आसान तरीके से समझें, क्योंकि यहाँ दिया गया है यदि कि दी गई सभी भिन्न का हर समान हो, यदि भिन्न का हर क्या हो? समान हो। यहाँ समान समझ गए ना, मतलब इक्वल हो, यानी कि भिन्न का, देखिए एक फॉर्मूला होता है भिन्न बराबर, भिन्न बराबर क्या फॉर्मूला होता है? भिन्न बराबर होता है अंश, अंश बट्टा हर होता है, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये होता है फॉर्मूला। जब ये फॉर्मूला होता है तो इस पे हम समझ सकते हैं, कहा है कि अगर इसका हर समान है, यानी कि क्या है, यानी हर अगर समान है तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगा जिसका अंश जो है सबसे बड़ा होगा, यानी कि अंश जिसका सबसे बड़ा होगा तो इसके सबसे बड़ा यानी कि बिगेस्ट भिन्न, यानी कि हायर जो फ्रैक्शन होगा, हायर फ्रैक्शन जो होगा वो कौन होगा? वो होगा 11/3 होगा। देखिए ये समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? एकदम क्लियर है ना। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कोई भी ग्रुप में कि जिसका एक पहला नंबर रूल है कि जिसका नोमिनेटर, जैसे नोमिनेटर अलग अलग है और डिनोमिनेटर सेम है, तो समझ जाइए कि सबसे ऊपर वाला जिसका वैल्यू है नोमिनेटर में सबसे ज्यादा, ठीक है, नोमिनेटर में वही हमारा सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्लियर है ना? बस इस माइंड को, इस बात को माइंड में रखिएगा। अगर हिंदी में समझाऊं मैं कि हर अगर समान है, अगर हर अगर समान है तो अगर उसका जो है यानी अंश में सबसे बड़ा नंबर जो अंश वाला होगा वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन कहलाएगा। सबसे बड़ा क्या होगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। भिन्न वही होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। क्लियर ना? चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि रूल नंबर 2 क्या कहता है हमारा कि सेम नोमिनेटर। अब देखिए उल्टा हो गया, उसमें डिनोमिनेटर सेम था, इसमें नोमिनेटर सेम है। तो ये कंडीशंस बाय कंडीशंस पढ़ाया हूं मैं, ताकि आपको ऐसा भी डाउट ना रहे पढ़ने में, है ना, या आप कहीं पढ़ाओगे भी तो ऐसे क्लियर ना हो। अब देखिए हिंदी में लिख दिया मैंने कि यदि भिन्न, है ना, यदि सभी भिन्नों का अंश समान हो, यानी भिन्न का मतलब अभी जस्ट बताया मैंने, अभी भिन्न का मतलब अभी जस्ट बताया ना कि भिन्न जो होता है वो भिन्न जो होता है भिन्न बराबर होता है, यानी अंश क्या होता है? अंश बटा हर होता है, यानी नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है। तो ये चीज आप फिर बार बार लिख रहा हूं मैं इसको कि सबसे बड़ी भिन्न वही होगा। तो देखिए तो अगर समान हो तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा। तो यानी कि अब इसमें क्या है कि जिसका हर छोटा होगा, क्या होगा? छोटा। अब जब हर छोटा होगा तो वो सबसे बड़ा कौन कहलाएगा? सबसे बड़ा क्या कहलाएगा? बड़ी भिन्न कहलाएगा, यानी बिग नंबर, यानी कि बिग फ्रैक्शन। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इंग्लिश भी कह सकते हैं कि इफ ऑल फ्रैक्शंस हैव द सेम नोमिनेटर द फ्रैक्शंस विथ द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर इज द बिगेस्ट। यानी कि सबसे पहले एक एग्जांपल भी आ ही गया है हम लोग के पास। वो क्या है? देखिए एग्जांपल क्या है कि 8/7, 8/5, 8/11, 8/3। अब देखिए सबसे पहले अब यहां पे समझते हैं क्वेश्चंस कि इस सब फ्रैक्शन में से कौन जो है वो बड़ा है। तो सबसे पहले फिर से एक बार समझते हैं, यदि सभी भिन्नों का अंश, अंश मतलब ये अंश ऊपर वाला है, यानी 8 8 8 8 8 है,
कहा है अनसमान हो तो सबसे बड़ी भिन्न वही होगी जिसका हर जो है सबसे छोटा होगा, मतलब छोटा होगा। तो छोटा देखिए 7 भी छोटा नहीं है, 5 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, इसका मतलब कि सबसे छोटा नंबर इस सीरीज में, ये इस सीरीज में 4 गो जो है फ्रैक्शंस, उसमें से सबसे छोटा 3a है। इसका मतलब कि यानी कि इसमें भी देख सकते हैं कि जो है हाई फ्रैक्शंस जो होंगी, हाई फ्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा 8/3 होगा। देख सकते हैं, समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ट्रिक समझ आएगा ना? एकदम माइंड को रखना है, एकदम इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए ताकि हमेशा कभी ना कभी आप भूलिए नहीं फ्रैक्शंस के चीज़ों को पहचानना कि कौन फ्रैक्शन छोटा है कौन बड़ा है, कैसे कभी भी भूलना ही नहीं है इस सब चीज़ों को। बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं एकदम, अब फिर आपको लेवल लेके आऊँगा, अपग्रेड करूँगा इफ़ यू डोंट माइंड, है ना, तब मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए आगे देखिए अगला क्या कहता है। अगला कहता है, अगला हम लोग का क्या कहता है, देखिए अगला कहता है कि अगर मान लीजिए कि ये फ्रैक्शंस का फॉर्म है, यानी कि अगर डिफरेंट न्यूमरेटर रहे और डिफरेंट डिनोमिनेटर रहे तब क्या होगा। देखिए बहुत ही एकदम सिंपल कैलकुलेशंस में मैंने समझाया। अब क्या होगा, कह दिया कि मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं, अब देखिए यहाँ पे एक नोट्स करा है मैंने कि इफ बोथ नोमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट यूज क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस टू फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कहते हैं कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शंस इसको जो यूज करने का जिसका डिफरेंट हो, यानी कि जिसका कोई लिमिट ना हो, जिसका कोई जो है एक टाइम पीरियड ना हो, जिस यदि उसका जो है जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल है कि कुछ भी हो सकता है, 4/3 हो गया, 3/8 हो गया, 2/8 हो गया, है ना, या 11/9 हो गया, अब या 10/2 हो गया। तो कह दे आपको कि सर आप हमें ना बताइए कि हमको ये बताइए कि ये जो संख्या है, यानी कि ये जितना दिया हुआ है, इसमें से कौन जो है, इसमें से जो है कौन जो है वो क्या है, सबसे बड़ा या सबसे बड़ा फ्रैक्शंस हैं। तो हम फाइंड कैसे करेंगे, देखिए ट्रिक बताता हूँ। देखिए सबसे पहले हम फ्रैक्शंस को फाइंड करने के लिए हम ट्रिक का यूज कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अगर आसान तरीका कैसा, वो आसान तरीका कि अगर इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, तो हम करने की कोशिश करेंगे। देखिए कि 4/3 है तो 4/3 या 2/8 है। देखिए इसको ऐसे मल्टीप्लाई और इसको ऐसे मल्टीप्लाई, तो 4 × 8 = 32। और देखिए अब हो जाएगा 3 × 2 = 6। तो सबसे बड़ा कौन वाला है, ये है, तो इसका मतलब इधर की तरफ घूमेगा। तो बड़ा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया। अब देखिए अब अगला चलते हैं। अब 11 ये अलग है, ऐसे 11/9, अब इसमें से दिया है 11/9 और 10/2 बोला है, ये दोनों का तो हो गया, पता चल गया कि कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, यानी 4/3 बड़ा है और 2/8 जो है छोटा है। अब देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, अब इसमें से पूछ रहा है, इसमें से बताइए। तो इसका मतलब 11 को 11 × 2 क्या हो जाएगा, 11 यानी कि 22। अब इसमें करेंगे यानी कि 9 × 10 = 90। देखिए तो ये बड़ा है यानी 22 बड़ा है या 90 बड़ा है, तो 90 बड़ा है, इसका मतलब किधर की तरफ, ये, यानी कि इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम शानदार ट्रिक का प्रयोग कीजिए ना जी, एकदम ऐसी चीज़ों को तो आप गर्दा छुड़ा दीजिएगा, एकदम कुछ है ही नहीं इसमें, है ना। बस बेसिक समझाने के लिए जो है मैं बार बार जो है आप सभी को इस चीज़ को रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि आप लोग ना वो हीरो बन सके मैथ्स में, कि हाँ आपको लगे कि हम कुछ नहीं, हम बेसिक से जो पढ़ रहे हैं तो अब हमको आगे कभी दिक्कत ही नहीं होगा मैथ्स में। देखिए जैसा कि सेम जो है एक पैटर्न भी मैं लिख दिया आप सभी के लिए, मतलब आप सभी के कितना मेहनत करो यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं करते हो, है ना। कंटिन्यू प्लीज़ आप लाइक सब्सक्राइब करो, इससे तो थोड़ा सा मोटिवेशंस बनेगा हम, है ना, अमन सर को, कि चलो हमारे स्टूडेंट जो है वो हमसे सीख रहा है तो थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर लेते हैं। लेकिन क्या कहोगे, तुम लोग करते ही नहीं हो। चलो खैर देखो पॉइंट्स पे आते हैं। कहते हैं कि रूल नंबर 3 क्या कहता है कि डिफरेंट नोमिनेटर्स, और उसी का एग्जांपल्स लेके एक क्वेश्चंस दे दिया मैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं। कहा है कि 2/3 और 5/4 में जो है कौन भिन्न बड़ा है, कौन भिन्न बड़ा है। अब देखिए
कौन भिन्न बड़ा है, पूछ रहा है भाई। अब पूछ रहा है तो बताइए, अब पूछ रहा है कि कौन भिन्न बड़ा है। तो हम अभी जस्ट आप सभी को ट्रिक बताए थे कि 2/3 और यहाँ है 5/4। अगर हम आप सभी को समझने के लिए तो हम बता दे दिए, लेकिन एक फार्मूला भी यहाँ पे दे दिए, देख लीजिए, है ना, यहाँ भी फार्मूला इस तरीके से दे दिए। तो हम अगर कहें तो इसको क्या हो जाएगा, अगर इसको करेंगे देखो, यानी कि 2 × 4, 4 2 = 8, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे करेंगे 3 × 5, 5 3 = 15। तो सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा, यानी कि जो बड़ा 15 है या 8 बड़ा है, तो 15 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या होगा, समझ आया कि नहीं आया। यानी 5/4 क्या है, बड़ा भिन्न है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर है ना। अगर इसी चीज में हम सभी को एक चीज और दे दें, कैसे दे दें, देखिए इसको एक और सब बताता हूं आप सभी को, ठीक है। देखिए अगर एक क्वेश्चन देते हैं हम आप सभी को, जैसे मान लीजिए कि 2/8, ठीक है, 2/8 और 3/4, 4/9, अगर ये दे दे तो हमें बनाना है कि इसमें से सब में से जो बड़ा बड़ा होगा कैसे बनाएंगे। क्या आप बना सकते हैं, ये क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगर ये बना सकते हैं ना, तो अभी हम जस्ट समझाए थे वो ट्रिक का यूज कीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला भी दिया हुआ है। आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमें करिए, ठीक है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए, ताकि आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसका, है ना। चलिए, तो आज के इस वीडियो में यहीं तक रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे मोर वीडियो पाने के लिए अब 100% आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप पहुंच पाएँ और आप उस चीज़ को जल्दी से वॉच कर पाएँ। तो अगर और भी वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए किस टॉपिक पे आपको चाहिए और किस ट्रिक का यूज़ करके बताओ। तो जो भी आप बताइएगा वो टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।